राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म से कई मान्यताएं और परंपरा जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि करोड़ देवी देवता है तथा सभी का अपना महत्व भी है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पूरे 4 महीने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु सो जाते, जिसे चातुर्य मास कहा जाता है। शास्त्रों में इन 4 महीने के दौरान सभी शुभ कार्य तथा मांगलिक कार्य करने पर प्रतिबंध होता है। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्राशील होने के लिए 4 महीने पाताल लोक चले जाते हैं। चातुर्य मास के दौरान भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संचालन संभालते हैं। कब सोते हैं और कब जागते हैं भगवान विष्णु। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया। राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखे, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा के लिए वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए। विष्णु के पाताल लोक जाने से सभी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधने और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। ही भगवान विष्णु अपने भक्त को उदासीन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षस मारा गया। वहीं इस युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो उन्होंने अपना काम भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीने भगवान शिव ही भगवान विष्णु के कार्य को पूरा करते हैं। चातुर्य मास में भूल कर भी न करे ये कार्य। चातुर्मास की अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। इस दौरान हिंदू धर्म से जुड़े शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ,
सभी 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। चातुर्य मास में इन कार्यों को करने से इनका शुभ फल नहीं मिलता। चातुर्य मास के सावन महीने में साग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक महीने में उड़द दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसके साथ ही पूरे चातुर्य मास यानी 4 महीने में मांस, मदिरा, गुड़, मधु, बैंगन, सफ़ेद नमक, तेल आदि का त्याग करने की बात कही गई है। चातुर्य मास के दौरान भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि चातुर्य मास में किए गए व्रत और पूजन का कई गुना फल मिलता है। इन दिनों बहुत देर तक सोना भी नुकसानदायक होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।